नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव सार जीव अधिकार कलश टीका में छठा कलश है। नियत शुद्ध नयतो व्याप्तो यत्मनो पूर्ण ज्ञान घन दर्शनमय द्रव्यांतरेभ्यो पृथक् सम्यक् दर्शनम् एतदेव निमात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमाम् आत्मायम् एको अस्तु न। ओहो, आचार्य महाराज पोती प्रार्थना करते हैं। देखो अमृतचंद्र आचार्य महाराज है तो मुनि, तो भी उसमें अपनी एकत्व की भावना करते हैं। नौ शब्द पर आया ना। नौ એટલે हमें नहीं है नहीं हमें ना हमें देखो हमने नकार न अस्तु न हमने हो जो हाँ समझ में आया। सत नयम एक आत्मा अस्तु, ये अपनी बात करते हैं और जगत को सत्य क्या है वो समझाते हैं। समझ में आया। ये कथन परूपणा करते हैं, ये अपने बैठे हैं, अपना भाव को ढूंढते हैं। समझ में आया। दूसरा बैठे है नहीं, आया है विकल्प अपने में। विकल्प रहित मैं हूं ऐसा अनुभव है, तो भी उस विकल्प रहित मेरे में एकत्व में हो जाऊं। शुद्ध वस्तु शुद्ध नई का विषय पूर्ण अखंड ज्ञान खंड, मैं उसमें एकत्व जो वस्तु है ही एकत्व नियत अंग्रेजी एकत्व नियत एक पणे निश्चय है वस्तु नव तत्व ની સામે લેના है ने नव एक मैं एकत्व नियत पहला शब्द तो पढ़ा है सूक्ष्म। मैं एक पणे निश्चय से हूं, मारी प्राप्ति एक पणे है ठहराव। समझ में आया। ये हमें ये विद्यमान जो शुद्ध चैतन्य पदार्थ विद्यमान न थे न हमें अयम विद्यमान चैतन्य शुद्ध चैतन्य ध्रुव अभेद अखंड पिंड जो वस्तु विद्यमान है कैसी है? शुद्ध चेतन पदार्थ। एक का अर्थ क्या? एक रूप है, उसका अर्थ शुद्ध है। नौ तत्व का भेद से उसमें भेद नहीं। समझ में आया। नौ तत्व का भी जिसमें मिश्रण पड़ा नहीं। शुद्ध चैतन मात्र हो, हम तो एकला शुद्ध चैतन मात्र जो है ऐसा हो पर्याय में यूं कहते हैं। समझ में आया। शुद्ध चैतन मात्र अभेद नव तत्व का परिणमन तो मिथ्यात्व परिणाम है। आगे कहेगा नव तत्व का परिणमन मिथ्यात्व है। आंखें के नव तत्व की श्रद्धा करना ये संकित है।
यहाँ तो कहते हैं कि नौ प्रकार संतति हम संबंध जो हो जाता है, एक रूप चैतन्य भगवान आत्मा। समझ में आया? ये शुद्ध चैतन्य पदार्थ मेरे प्राप्त हो, मैं तो जैसा शुद्ध एकपणे निश्चय हूँ ऐसा ही पर्याय में मेरे प्राप्त हो। समझ में आया? इसमें ऐसी कोई मांगनी नहीं किया कि मैं इतना शास्त्र बन जाऊं, इतनी कसाई की मनता व्रत पाऊं, कैसी कोई ऐसे। मैं तो शुद्ध एक रूप हूं, विद्यमान हूं, शुद्ध चैतन्य पदार्थ हो तो करते वस्तु नहीं है, वस्तु तो है ही एक रूप। मेरी पर्याय में एकत्र रूप प्राप्त हो जाओ। वो समझ में आया? खाली रखी थी इतनी खास क्या क्या समझ में आया? आचार अपना आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अरे मैं शुद्ध विद्यमान पदार्थ हूँ, एक रूप वस्तु हूँ, कोई मेरी पर्याय में एक पणा की प्राप्ति हो जाओ। समझ में आया? मेरे नौ तत्व का संबंध की मेरे जरूर नहीं, तो दूसरा संबंध की तो क्या जरूर रही। समझ में आया? ये कुछ कथन नहीं है, वो तो भावना है अंदर में। समझ में आया? हाँ, वस्तु शुद्ध चैतन्य विद्यमान पदार्थ एक रूप ही है, पर्याय में एक रूप की प्राप्ति हो, ये आचार्य महाराज कैसे कि मेरी प्रार्थना है। सूक्ष्म लगेगा थोड़ा, पर हाँ बहुत गुड बात है। नौ तत्व का संबंध करना वो मिथ्यात है, नहीं तो ये कहते ओ भावार्थ इस प्रकार है, जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है। देखो रे, भगवान आत्मा चेतना लक्षण स्वरूप उसका टिकाव है, जानना देखना ही लक्षण स्वरूप ही भगवान आत्मा सहज स्वरूप है। समझ में आया? जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है, परंतु मिथ्यात परिणाम के कारण भ्रमित हुआ। भाषा जो दर्शन मोह के कारण भ्रमित हुआ, मोह कर्म के कारण भ्रमित हुआ, ऐसा नहीं लिया है। समझ में आया? मिथ्यात परिणाम के कारण भ्रमित हुआ, ऐसा लिया है। अपना भगवान आत्मा चैतन्य बिंब ध्रुव एक रूप, उसकी दृष्टि न करके मैं राग ने अशुद्ध ने मलिन आदि का परिणाम मेरा है, ऐसा मिथ्यात्व परिणाम है आत्मा। वो पर के कारण से जो भाषा जो समझ में आया? तो मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित हुआ तो एकांत हो जाता है। दर्शन में कर्म से भी भ्रमित हुआ, दो कारण लो साथ में। भ्रमित में भी दो कारण लो, तो कि भ्रमित में एक ही कारण है, सुनने हुए। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य एक रूप है, उसकी दृष्टि अनादि से
चेतना लक्षण सहज होने पर भी विपरीत अभिप्राय सहित परिणमा हुआ, विपरीत मान्यता से परिणमा हुआ, कि अपनी पर्याय में ऐसा भाव होने से भ्रमित हुआ। मिथ्यात परिणाम के कारण एम शब्द आप आए, समझ में आया है? वो तो दूसरा कारण तो एक ज्ञान करने की चीज वस्तु तो है। अजी उल्टी श्रद्धा में भी कर्म का नाखे जोर, उसका ऊंधी श्रद्धा का भी यथार्थ भान नहीं कि मेरी आत्मा में से उल्टा परिणमा हूं। मेरा स्वभाव चैतन्य ज्योत विनायक मूर्ति, राग ने पुण्य ने कर्म का संबंध ज्ञाती चीज, उसका संबंध वाला हूं, ऐसा मैं मिथ्यात्व पे परिणमा हूं। ऐसे नक्की किया बिना उसकी भ्रमणा की भी स्वतंत्रता उसको कबूल न हो तो भ्रमणा टलने का अवसर रहते नहीं। समझ में आया? शब्दों કેટલા મૂક્યા છે, परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण पास वो परिणाम लेते हैं। समझ में आया? परिणाम लेगा, सम्यक दर्शन में स्वभाव परिणाम लेगा। ओहो, बहुत टूंकी बातें रख लो से एम कहते, कर्म ने कारण ऐसा ऐसा है। और बहुत टूंकी बातें उसका अनुभव होता है, हम कहते हैं यहाँ। समझ में आया? टूंकी समझते हैं? संक्षेप सेठ थोड़ा हिंदी है, 3 दिन हिंदी है हो। अच्छा लो ठीक। क्या कहते हैं? ओहो, आचार का कलश तो देखो, छठा कलश है, छठा। समझे में आया? भगवान आत्मा विद्यमान भगवान चैतन्य पदार्थ एक रूप चेतना लक्षण सहित सहज एक चीज अनादि से अपना मिथ्या परिणाम के कारण अपना शुद्ध स्वरूप का अंतर्मुख दृष्टि का अनुभव के अभाव में, समझ में आया? श्रीमद पण एक टुकड़ो ऐसा कहा है कि तेरी भूल इतनी के पर को अपना मानना, अपनों को अपने को भूल जाना है। बस वो इतना शब्द बूटान में है, बताइए बूटान में वो नहीं हमें मित्र चाकों से ये अनादि संतों की शिक्षा है, ऐसी लिखा है। अनादि संतों की वो शिक्षा ऐसे है कि तुम तुम्हारा स्वभाव को अपना न मानकर पर को अपना मानना, अपने को भूल जाना, वो ही परिभ्रमण का कारण है। थोड़े में समझ में आया? ये संतों की शिक्षा में पहले एक किया आए के कर्म के कारण रखड़ते हैं, कर्म के कारण भारी आरी सुनकर है चर्चा करो, चर्चा करो क्या सोनगढ़ ना पंडित कोई चर्चा तो गई बेजा फूलचंद थी हाजी चर्चा करो कैसे पर क्या चर्चा करे आ मांडी तारी हजी पहले थी ऊंधी कर्म के कारण आई तो कहते हैं मिथ्यात परिणाम के कारण भ्रमित हुआ। ऐसे कारण शब्द में क्या है? अपना स्वरूप चैतन्य आनंद उसको भूलकर विकार आदि नौ तत्व संयोग सहित हूं ऐसा मिथ्यात रूपी परिणमन वो कारण भ्रमित हुआ। समझ में आया? अपने स्वरूप को नहीं जानता पास आ कारण देखो राग आदि पुण्य आदि परिणाम से एकत्व होकर मिथ्यात परिणाम से परिणमन होकर
जो एकत्व स्वरूप में राग आदि नहीं, ये राग आदि सहित में ऐसा मिथ्यात्व रूप परिणमन करके अथवा शुद्ध स्वभाव को छोड़कर अशुद्ध परिणमन ने प्रणमता हुआ मिथ्यात भाव से भ्रमित हुआ भ्रमण करता है। आई तो निगोद से मानकर आ लिया है? और निगोद को कर्म का जो रहे मिथ्यात रूपे प्रणमता है, बाहर पंचेंद्रिय आया तो बड़ी पुरुषार्थ से प्रणव, ऐसा कोई है नहीं। समझ में आया? मिथ्याद परिणाम के कारण भ्रमित हुआ भगवान आत्मा अपना परिणाम से भूलकर परिणामी टिका आनंद कंद को छोड़कर राग आदि पर्याय में परिणमित हुआ, मिथ्याद से भ्रमण हुआ, अपने स्वरूप को नहीं जानता। मेरा आनंद ज्ञान शुद्ध चैतन्य है, मेरा स्वरूप अभेद अखंड आनंद है, ऐसा स्वरूप को अनादि काल से नहीं जानते। ग्यारह पद डाला नौ पूर्व जाया, आ न जाया। समझ में आया? 11 9 पूर्व है, मूल चीज को न जाना। ओ मिथ्याद कारण भ्रमित हुआ, मैं 9 पूर्व न 11 का ज्ञान भी आ जाता है। अपने स्वरूप को नहीं जानना। भगवान आत्मा जो विद्यमान आनंद मूर्ति प्रभु, उसका जानना न किया। को समझ में आया? इससे अज्ञानी कहना, आ कारण अज्ञानी ही कहना, आ कारण अज्ञानी कहना उसको। समझ में आया? मिथ्यात परिणाम लिया और अज्ञानी आ कारण ने कहा। दूसरा कोई नहीं जानते, दूसरा ने पल्ला उसमें वो कहीं है, अपना स्वरूप नहीं जानकर मिथ्यात परिणाम से भ्रमता हुआ, अपने को नहीं जानते, वो कारण उसको अज्ञानी कहने में आता। समझ में आया? अपने स्वरूप को नहीं जानता, इससे अज्ञानी कहना। केवी टीका बनाई छे। अपना भगवान आत्मा अंतर आनंद ने ज्ञायक एक रूप वस्तु, उसके न जानना, एक कारण अज्ञानी हुआ। एक कारण अज्ञानी कहना, आ कारण है उसको अज्ञानी कहते हैं। समझ में आया? अतएव ऐसा कहा कि मिथ्या परिणाम के जाने से, ये माटी ऐसा कहा, मिथ्या परिणाम जो पहले कहा कि मिथ्या परिणाम से प्रणीत हुआ भ्रमित होते हैं, राग से, राग मेरा है, राग का संबंध वाला मैं हूं, ऐसा मिथ्याद परिणाम से परिणमित हुआ, मिथ्या परिणाम के जाने से, देखो एक ही बात, वो मिथ्या परिणाम का व्यय होने से अही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशील हो। बस दूसरा कोई कारण नहीं का, बाहर का त्याग किया, ऐसा किया, फिर मिथ्या परिणाम के जाने से बस एक बात, त्याग अव्यय। मिथ्या परिणाम के जाने से, बस उसका त्याग होने से वही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो, अपना आत्मा का अनुभव का शीली, अनुभवशीलवान, अनुभव स्वभाववान हो। भाषा मुकेश गणेश का शीली अनुभवशीली हो। मिथ्यात का अनुभव है, उसको छोड़कर मिथ्यात परिणाम के जाने से राग आदि में हूं, ऐसा मिथ्यात परिणाम के रहने से परिभ्रमण है, मिथ्यात परिणाम के जाने से, स्वभाव का अनुभव होने से
अपने स्वरूप का अनुभवशील हो। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभवशीली, ये अनुभवशीली पर्याय है। समझ में आया? उसका अनुभवशील, वो मिथ्याद परिणाम जाने से उस स्थान में आत्मा का अनुभवशील हो। मिथ्याद परिणाम जाने से जो मिथ्याद का अनुभव था वो स्वभाव सन्मुख की एकता होने से अनुभवशील हुआ, शुद्ध चैतन्य का अनुभवशील हुआ। जो राग का अनुभवशील था वो चैतन्य का अनुभवशील हुआ। समझ में आया? मिथ्या परिणाम के जाने से तो यानी मारे जाने से हम नहीं हो, तो यूं कहते कहेगा तुम स्वभाव का अनुभव करो, स्वभाव का अंतर आनंद विद्यमान चैतन है, ये ऊपर दृष्टि एक तुम लगाओ, मिथ्या परिणाम नाश हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा कोई कारण से मिथ्या परिणाम नाश होगा? देखो यहाँ कितनी बात करते हैं। बोला तो कहते हैं ये भगवान का दर्शन कर से निकासे निधत मिथ्यात का नाश हो जाता है, ऐसा भूलिया। अरे भगवान सुन कैसे, ये मोटी चर्चा। समझ में आया? भगवान जिन बिंब का दर्शन करने से मिथ्यात का टुकड़ा हो जाता है, ऐसा पाठ शासन। भगवान जिन बिंब का दर्शन नहीं किया वो कहते हैं। समझ में आया? वो परलक्षित तो शुभ भाव है, पुण्य है, उससे मिथ्यात का नाश होता है। जिन बिंब भगवान आत्मा वो लक्ष्य छोड़कर, ऐसा भगवान था वितरागी निष्क्रिय, बंधन निष्क्रिय, यानी लोक को हम देखते हैं जानते हैं ऐसा बिंब है, ऐसा लक्ष्य कर अपना स्वरूप में जिन बिंब का दृष्टि किया तो कहते हैं मिथ्याद परिणाम का नाश हुआ। वो कारण से मिथ्याद परिणाम का नाश होता। समझ में आया? इतना जोर लगा दिया ने, हैं? एक मुख के साथ मुख में संबंध मानना भी मिथ्या है। वो कहता नव तत्व का अनुभव मिथ्या था, ये कहेगा तो वो ले बात लेना है। आचार कैसे कि तत्व मुक्तवा नव तत्व संत इमाम इमाम अयम एको अस्ति, हमारे तो एक रहो। समझ में आया? कर्म का संबंध तो न रहो, वो तो कोई प्रश्न है नहीं, संबंध है नहीं तो बाहर का है। पर मैं विकल्प से जो संबंध किया था, क्या राग होन पुण्य होन आहून स्वभाव एकत्व की दृष्टि नहीं, तो पृथक जो राग आदि है उससे एकत्व दृष्टि किया, मैं क्या था। समझ में आया? तो छोड़कर मैं एकत्व हूं, एक चैतन्य मूर्ति में हूं, एक वस्तु मेरे तो एक आत्मा हो है, पर विशेष हो एम कहते हैं। समझ में आया? इमाम नव तत्व संतति मुक्त। देखो क्या करके इमाम आगे कहे जाने वाले जीव अजीव आश्रव संबंध समझा मोक्ष पुण्य पाप, देखो नवे आ गया। जीव अजीव नव तत्व रूप पे परिणमा ऐसा कहेगा, अजीव रूप पे परिणमा ऐसा कहेगा। अजीव का अर्थ अजीव जो है उसका ज्ञान करके अजीव में हूं ऐसा प्रण किया है। अजीव का लक्ष्य करके जो विकल्प उठते हैं और ज्ञान जो उठते हैं वही अपना मानकर अजीव पर प्रेरणा है वो। समझ में आया? इमाम नव तत्व संतति मुक्त आज रखी जाएगा है। नव तत्व नो मिथ्या परिणाम न आया है। नवाणु में आया था पहले क्या राजकोट में, नव तत्व का अनुभव मिथ्या राज का आया आ गया तो सब उन तो उड़ाते हैं, सब उड़ाते हैं, व्यवहार उड़ाते हैं, धर्म में नहीं।
नव तत्व का अनुभव मिथ्या था। क्या भगवान ने नव तत्व कहा है? नहीं, भगवान ने नव तत्व कहा है, ऐसा अनुभव करना उसमें मिथ्या था गया। उसका भाई पुण्य ने पाप, आश्रम ने बंध ने अजीव, वो सहित आत्मा नहीं, उसको सहित मानता ये नव तत्व का अनुभव अनादि का है, तो मिथ्या का है। समझ में आया? ये समझ जाए इसलिए जितना राग घटा ने वो अपेक्षा उसको संवर का लौकिक संवर हो, भाव संवर नहीं। जितना राग कर्म घटा नहीं उसको निर्जरा कहा, अने अंशे बंद घट्यो उसको मोक्ष कहा। नव में अनादि का जो पुण्य परिणाम है वो पाप है, वो मैं दूसरा जो अजीव जीव, जीव में विकल्प उठते हैं ना, जीव में जीव हूँ विकल्प, ऐसा दूसरा जीव को जानने से विकल्प उठते हैं, अपना जीव में जीव विकल्प, वो विकल्प को जीव माना। समझ में आया? और पर का अजीव का ज्ञान हुआ न अजीव का विकल्प हुआ, कोई अपना मानकर एकत्र हुआ, आश्रय उपन पाप दो मिलकर का आश्रय हुआ। बंध रुक गया, बंध है। संबर अनादि का संबर हो, नया संबराबाद नहीं। जितना प्रकृति की बंद राग मंद हुआ, इतनी प्रकृति रुक गई है, इतनी ये अपेक्षा संबर कहा। भाव संबर की बात नहीं है, अनादि के मिथ्या दर्शन का संबर। नहीं अने निर्जरा थोड़ा होता है, कम फिरता तो है कि नहीं। निर्जरा एक देश राग का घटना, और मोक्ष में हुआ क्या? एक अंश से बंध का अभाव, उसको ते मोक्ष गिनने में आया है। अज्ञानी का हो धनराज जी है? नहीं मेरी बात नहीं, वो तो आ गई अपने प्रवचन में आ गया है, पहला प्रवचन हुआ ना वो, उसमें आ गया है। समझ में आया? भगवान आत्मा लोग देखो कि जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप अनादि संबंध को छोड़कर, ऐसा नव का अनादि मेरे संबंध है राग के साथ, मोक्ष नाम राग की बंध का एक अंश का अभाव के साथ वो संबंध है, छोड़कर नव तत्व का विकल्प से संबंध था उसको छोड़कर। ओहो, समझ में आया? हाँ, तो राग की मंद किया, कोई दया दान भक्ति व्रत पूजा यात्रा 5-50 खिरचा राग की मनता, वो मनता सहित अनुभव करना वो मिथ्यात है, एम कहते हैं। समझ में आया? शेख सम्यक दर्शन का प्रश्न करते थे ना, सम्यक दर्शन नहीं है, तपास कर लो, नामा लिख लो ऐसा कि राग की मंदता हो वो भी अपना है, ऐसा मानना अनुभव करना उसका नाम मिथ्या है। ये राग पर तत्व है ना, नी तत्व एक तत्व है, उतना क्या है? समझ में आया? वितराग मार्ग बापू, वितराग नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु आत्मा ही वितराग स्वरूप है। एकला चिद बिंब जिन बिंब चैतन्य प्रतिमा भगवान आत्मा है। પણ એ બટાડે તારે મટે ને, એની મળે મટે બાપા, કઈ એમ મટી જાય એટલે કઈ समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि अपना शुद्ध स्वरूप एकत्व में अनेकपणा का जो अनुभव है, नव तत्व का संबंध वो मिथ्यात्व है। આમાં ક્યાંય કર્મ ને યાદ કર્યું નથી, देखो છે એ બધી આને જુદું તો છે, પણ એને લઈને શું, એને લઈને એવી એક વાતે નહીં। અહીંયા अनादि संबंध को छोड़कर और अनादि संबंध क्या चाहते हैं,
तेरे कारण ये छोड़कर बस खलास कर्म है तो श्रवण किया था और कर्म वे सूक्ष्म होता है तो तुम छोड़कर होगा कि बातें आई आया नहीं समझ में आया। तेरी स्वतंत्र पर्याय में एकत्वपणा का भान नहीं और अनेकपणा का अनुभव, एक में अनेक का अनुभव वही मिथ्यात भाव है। ये मिथ्यात भाव तय किया उबा किया है, कोई दूसरे किया वो कारण से अनादिकाल से रूलता परिभ्रमण करते हैं। चाहे तो साधु होकर पंच महावर्त पावे क्षम पावे, पर आ एकत्व बुद्धि है राग के साथ विकार के साथ भेद के साथ कोई मिथ्याद भाव परिभ्रमण का कारण। समझ में आया। अनादि संतति ने व्याख्या करी नव तत्व समझे, नव तत्व प्रेरणा है हो आगे हमने कहेगा। अनादि संबंध को छोड़कर अत्यारे तो नव तत्व छोड़कर मैं क्या आया है, पीछे तो प्रण में गया आएगा, मतलब प्रेम था तो छोड़कर आया ना, पहले छोड़कर आया है। अनादि संबंध को छोड़कर बाहर जिस प्रकार है संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व रूप प्रेरणा है। देखो बड़ा छोड़कर आया ने, तब छोड़कर कहां से तो रूपे हुआ था प्रण में तो छोड़कर हुआ ने। किसको छोड़ना, स्त्री कुटुंब को छोड़ना, कर्म को छोड़ना, कई चीज को छोड़ना। समझ में आया। संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व परिणमा था, ये नव तत्व रूप परिणमन था। मैं पुण्य वाला हूं, मैं पाप हूं, मैं आश्रम हूं, मैं बंध हूं, मैं अजीव हूं, मैं मोक्ष हूं। वो राग जरी बंद अल्प हुआ तो मेरे मोक्ष है, मैं संबर है, मेरे निद्रा है। इतनी प्रकृति पर कितनी बार मिथ्यात्मा में भी कितनी प्रकृति मन तो होती है ना, ऐसा ही संबर है, निद्रा। ऐसा 9 प्रकार का जो विकल्प से परिणमन था उसका छोड़ना, ये छोड़ना ही उपदेश किया है। स्वभाव को आश्रय करते हैं, 9 तत्व का संतति छूट जाती है। और उपदेश करना क्या, अनादि संबंध को छोड़कर बस 9 प्रकार का विकल्प, 9 तत्व का विकल्प। समझ में आया। एक भगवान 9 पणे परिणमा, ये 9 पणे परिणम मिथ्यात भाव है। समझ में आया। अनादि संबंध को छोड़कर संसार अवस्था में जीव द्रव्य 9 तत्व प्रेरणा है, ये अजीव रूप प्रेरणा है। संबर निद्रा मोक्ष आश्रम बंध रूपे प्रेरणा है, हुआ है। अनादि से मोक्ष रूप हुआ है। क्या मोक्ष रूप हुआ है ना, पहलू न बे बात तो कह बंध नो अल्प भाग घट्यो ने એને અહીંયા મોક્ષ ગણ્યો અજ્ઞાની નો। आ मोक्ष वो मोक्ष की बात नहीं है। समझ में आया। बे बात कहीं तुमने ख्याल न रखो, ख्याल नहीं है। शू अनादि का मिथ्या दृष्टि को मोक्ष है। बंध नो अंश अभाव है न, इतना को देश को गणकर सारा मोक्ष गिनना है। अनादि नो मोक्ष है उसके पास। आ मोक्ष नहीं हो, निर्मल मोक्ष नहीं, पर्याय नहीं, आत्मा नो द्रव्य मोक्ष ये भी नहीं लक्ष्मी। थोड़ो तो मन तो है ने, गमे ते प्राणी है ने नव में निरोध में इतना तो अवकाश रहते हैं ना, थोड़ा तो छूटते है ना कर्म, थोड़ा छूटा है ना मोक्ष गिनने में आया। समझ में आया। मोक्ष की श्रद्धा भी मिथ्यात है, ये यही नहीं बात। आई तो मोक्ष अनादि का बंध का अल्पपना उसको मोक्ष जानकर, और बंध में थोड़ा राग अशुभ है तो भी उसको थोड़ा तो
प्रकृति में पुण्य में भी रस अच्छा पड़ते थोड़ा। समझ में आया? तो वो संवर निजरा अंश से गिनकर ये अनादि संबंध से जीवद्रव्य नव तत्व परिणमा है। जो अनादि संवर निजरा मोक्ष रूप परिणमा है। संवर निजरा आ नहीं, वो भूमिका नहीं, योग जो कहते थे उसका रूप कोई परिणमा है। समझ में आया? यह तो विवाह परिणति है तो परिणति बचना खींच नहीं। ये नव तत्व रूप जीव परिणमा है, ये विकार देखा है, ये मिथ्यात परिणाम है। भाई छोकरा ना कुटुंब फुटुंब तो कहीं रहा नहीं आम सेठ जामुड़ी ने जामुड़ी नु मकान ने कहीं आई रहा नहीं कहते शेठ नो शरीर बंद पर थे ये क्या હતું शरीर को समझ में आया? हाँ राग आया ने कीधा पहले आ भक्ति नाम पूजा नो दान नो लाख बेला खर्चने का राग मंद आया, वो भी मेरा है, मिथ्यात भाव है। आत्मा एकीला है, उसके साथ आप मानना मिथ्यात है। शेष समझ में आया? भगवान एक रूप है, एकत्व नियत शासी पछ्यासी एनो अर्थ पहलो शब्द है ने एकत्व नियत पहलो शब्द है ने एनो अर्थ पाछो आवशे। पाछा वासी एकत्वे शुद्धपना नियत उस रूप है। पाछा से 8वें पाना में 5वीं लिखी है। ये पहला शब्द नो अर्थ है एकत्वे शुद्धपना नीच उस रूप है टिकाव। यूं एकत्वे नियत जो पहला शब्द है वो क्या बीच में ना क्या है। वस्तु मात्र दृष्टि से देखते हैं शुद्धपना ये स्वरूप है, उस रूप है हो टिकाव है। वस्तु एक रूप टिकाव है, एक रूप टिकाव है, ऐसा एक रूपी दृष्टि करना वो सम्यक दर्शन है। समझ में आया? હું પણ કળશ મૂક્યો છે ને માખણ એકલું મૂક્યું છે દિગંબર સંતો કાર્યા કાઢીને મૂક્યા છે અંદર જો આ समझ में आया? वो तरबूज में काटते हैं ना, तरबूज में शरीर मार कर मुको अजमन तरबूज है, अजमन मणमण ना तरबूज होता है, मणमण लाल हम राजा पास जाए ने 100 रुपया हवा रुपया की हवा तरबूज समझते कि नहीं से बोला तरबूज नहीं समझते क्या कहते हैं तरबूज डागड़ी मार कर ऐसे करेंगे आवड़ू मोटू काटे हो मन नो खुशी थी राजा है। हाँ राजा ने बताया भेंट अंदाता आप ऐसी ऊंची चीज अपने कोई खपे हम तो हमारे गरीब मानस है पागड़िया ले जाओ जाओ 100 रुपया 1 रुपया 100 एम आत्मा राजा है, अंदर का मार एकत्र रूप जा निकाला जो तो मोक्ष जाओ। समझ में आया? ये आत्मा कबूल कर तो राजनाथ द्वार अंदर में से मुक्त 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 एकत्व नियत एक रूप वस्तु जगह एक रूप है, ऐसा वस्तु एक रूप का जो अनुभव हुआ खलास एक रूप रहेगा। संबंध बंध रहेगा नहीं, संबंध थोड़ा हो उस संबंध से छूटा पड़ा तो संबंध रहित ही हो जाएगा। समझ में आया? कहते हैं कि विभाव रूप प्रणति कौन
संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व रूप परिणमा है। देखो एम कर्म फर्म कई बात लिया ही नहीं। जीव संसार अवस्था में नव तत्व रूप परिणमा है, वह तो विकारी परिणति मिथ्याद की है, इसलिए नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। आ कारणे नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव एक रूप वस्तु में नव तत्व का अनुभव मिथ्यात्व है। समझ में आया? एक निशा में नौ नौ ने हमें एक, ये तो गुना खाने बात समझी। समझ में आया? हाँ, भगवान आत्मा एक होकर नव रूपे हो गया, मिथ्यात है कहते हैं, मान्यता है। समझ में आया? नौ का विकल्प रूप हो गया, परिणाम नेम कहते, पर वस्तु तो होती नहीं उसमें, पैसा लक्ष्मी कर्म आप उसमें होता है नहीं। परिणाम में अब मैं अजीव हूँ, उसका ज्ञान हुआ, अजीव का ज्ञान हुआ, अजीव का ज्ञान हुआ वो मैं हूँ, वो भी अजीव हुआ। समझ में आया? और राग में पुण्य में आश्रव बंध समर इंद्रा मोक्ष से देश भाग कटते हैं, तो वो नौ का भाग एक रूप में नौ का अनुभव मिथ्यात्व है। देखो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो कहाँ रह गई? वो श्रद्धा राग है, और वो राग अपना में मानना वो मिथ्यात्व है, हम कहते हैं। हरी बात भाई, बोला कि देवगुरु शास्त्र ने श्रद्धा ने मिथ्यात्व कैसे बोले? हमारे प्रश्न में योग दया पाव में मिथ्यात्व है कि नहीं? हमारे भगवान अरे यार सुन पर की दया का भाव मिथ्यात्व है तो शुभ भाव है, पुण्य है। एने परमार्थ धर्म माने अपना कल्याण होगा तो मिथ्यात्व है। हाँ, पर मारा एवा अर्थ लगावे है ना कि जो ये दया ने मिथ्यात्व कैसे, देवगुरु शास्त्र ने श्रद्धा ने मिथ्यात्व कहते। उदयपुर में मिलती थी पहले तेर की साहब देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। मखनलाल जी तरफ से जहाँ आया था, पाना नहीं चढ़ा था, तेर की साहब, फिर बधु शांत हो गया। समझ में आया भाई? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो राग शुभ राग है, वो मिथ्यात्व नहीं। समझ में आया? ये राग का अपना स्वरूप के साथ एकत्व बुद्धि करना, अथवा वो राग मेरा निश्चय सम्यक दर्शन का धर्म है और मेरा चारित्र सच्चा है, वो राग मेरा चारित्र धर्म है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। शू करे जगत ने चीज માંડવી थी हमारा फिरफार करो मुझे अर्थ ऊंधा करी दुनिया पर मुको मुझे कहते हैं आ कारणे नव तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। कारण सही तो क्या है? भगवान आत्मा एक रूप से नव का विकल्प पृथक है, तो पृथक है उसका एकत्व का अनुभव करना मिथ्यात्व है। पीछे अपना स्वरूप की एकत्व बुद्धि हुई, पीछे नव तत्व का को विकल्प उठते हैं तो भिन्न रहते हैं, अपनी एकत्व बुद्धि में आता नहीं। समझ में आया? कहते हैं इस कारण विभाव परिणति है, एक कारण जीव द्रव्य नौ तत्व रूपिणमा है, वो तो विभाव विकार दशा है, परिणति दशा होगी। एक कारण है नौ तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। विभाव परिणमन वो मेरी चीज है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। समझ में आया? यत अशात्मनम ये द्रव्यांतरेभ्य पृथक दर्शनम नियमात यत सम्यक दर्शनम। मिथ्यात्म सामे सम्यक दर्शन की व्याख्या। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? यश जिस कारण यश आत्मनम आ जीव द्रव्यांतरेभ्य पृथक। देखो द्रव्यांतरी
अपना द्रव्य से अनिरादृत, राग पुण्य शरीर कर्म बद्ध अनिरादृत। बराबर। दया दान भक्ति पूजा राग सब आत्मद्रव्य से अनिरादृत। समझ में आया? द्रव्यांतरेभ्य पृथक सकल कर्म उपाधि से रहित जैसा है कि राग, समझ में आया, पुण्य विकार विभाव सब से द्रव्यांतर भिन्न भिन्न रहित ऐसा आत्मा जैसा है, ये दर्शन वैसा दर्शन है, जैसा है ये दर्शन, उसका दर्शन, उसका दर्शन का अर्थ वैसा ही प्रत्यक्षपणे उसका अनुभव। देखो दर्शनी व्याख्या ऐसे नहीं देखना प्रतीत करना एकला एम नहीं, वैसा ही प्रत्यक्षपणे उसका अनुभव। राग ने पुण्यादि का एकत्व बुद्धि से अनुभव मिथ्यात्व है और उससे पृथक होकर अपना ज्ञान में आत्मा का राग से भिन्न होकर पृथक ज्ञान में अनुभव होना, उसका नाम सम्यक अवलोकन आत्मा का कहने में आता है। समझ में आया? उसका नाम पृथक दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन में प्रतीति हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? प्रत्यक्ष होना तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है भाई, प्रत्यक्ष पणु तो मति शुद्ध को लागू पड़ते हैं, सम्यक दर्शन को प्रत्यक्ष लागू नहीं पड़ते हैं। पर वो मति शुद्ध ज्ञान को ऐसे राग का अपेक्षा बिना जो अनुभव हुआ तो प्रत्यक्ष हुआ, उसमें प्रतीति हुई, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में प्रतीति को प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष की बात नहीं। समझ में आया? वरसपुर चिट्ठी में बहुत लिया है। शिष्य प्रश्न किया तो मलकापुर हूँ नहीं, मलकापुर नहीं, मुल्तानपुर ना रहवासी प्रश्न किया था उसने टोडनमल जी को, क्या निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष ने व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष ऐसा है कि नहीं? सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद होता ही नहीं। सम्यक दर्शन तो प्रतीत रूप है, ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद पढ़ते हैं। राजपूत चिट्ठी बहुत सर गया, गृहस्थाश्रम में पर कितनी चिट्ठी समझ में आया? 84 साल में पहले आई थी, लिख लिया था, मोकली थी वीरजी भाई त्या दामनगर, नाती नहीं है, नहीं कहेंगे जो हमारा आत्मा देश लाया है उनके सामने हम तड़ी रखिए। પછી ચોમાસું ઉઠીને ગયા ચોર ત્યાં અંગ્રેજી નર્મરમ આવ્યા હતા કોકનું હતું ને વર્ષિત પારનું હતું અમરેલી એમના ફૈબાનું કોકનું હતું 84માં નહીં નર્મરમ આવ્યા હતા દામનગર, પછી 84માં અમરેલી આવ્યા હતા, કોકનું પારનું હતું, નર્મરમમાં વિનંતી કરવા આવ્યા, ત્યાં ગયા તો આ ચિઠ્ઠી મળી હતી જીવડા જિલ્લે લેતા રાજપૂત ચિઠ્ઠી 84 ના માગસર મહિને ત્યાં પારું હતું, દામનગર ચોમાસું ઉઠીને સીધા અમરેલી ગયા, નર્મદામાં વિનંતી કરાવ્યા, કોક એના ફૈબા હતા, કોક હતું ડેલા પાસે નથી રહેતા, ડેલો નથી, શું કોનો ડેલો કહેવાય, હા પ્રભુભાઈ નો કઈ કલકત્તા રહેતા ને પ્રભુભાઈ હેમાણી ડેલા ને આ બાજુમાં છે, ત્યાં ઘર હતું એમના પગારનું ડોશીનું હતા, ડોશીને એને વર્ષી તકો 84 ની વાત છે, 39 વર્ષ ત્યાં, ત્યારે આ મળીને વાંચીને હા કેવી વાત કરે ના, મારા ગુપત રખવાની વાત તો આ જ સાચી છે ને એટલી रसपूर्ण चिट्ठी कि ज्ञान को प्रत्यक्ष परोक्ष लागू करते हैं, सम्यक दर्शन को प्रत्यक्ष परोक्ष लागू नहीं होते हैं। समझ में आया? तो निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष हो जाए, लिखाएगा जो
क्या लिखा है? सकल कर्म उपाधि से जैसा है वैसा प्रत्यक्षपणे उसका अनुभव ये निश्चय से यही सम्यक दर्शन है। देखो आई तो अनुभवना कालना प्रतीत हुई, पर अनुभव कैसा है उसकी बात करके प्रतीत की बात क्या है? समझ में आया? समझ नहीं? प्रत्यक्षपणा तो ज्ञान में होता है, सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प वस्तु है, ज्ञान सविकल्प है। सविकल्प का अर्थ राग एम नहीं, अपने को और पर को जानना ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान ज्ञान को जाने, ज्ञान या सारा द्रव्य को जाने, ऐसा प्रत्यक्षपणे आत्मा को जानना और उसमें जो प्रतीति होना उसका नाम सम्यक दर्शन। तो ऐसा अर्थ ले ले उसमें कितना है। देखो हमें क्या है कि कर्म उपाधि रही यह दर्शनम वैसा प्रत्यक्षपणे तो अनुभव। ये निश्चय से नियमात है ना, नियमात तो निश्चय से सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा को ले ले तो ऐसा है नहीं। समझ में आया? पर अनुभव को प्रत्यक्ष कहकर प्रति जो हुआ उसको सम्यक दर्शन कहते, ऐसा उसमें से ले लेना। समझ में आया? अरे भैया बात કેટલી હતી કે અપ્પા કરી નાખો તો કરી નાખે ભૈયા, નો વર્ષી તો કરી નાખો તો કરી નાખે, એટલા વિચાર છે હે? માણસ આ વસ્તુ ના શું કે છે? एक रूप वस्तु उसका प्रत्यक्षपणा होना, भाई प्रत्यक्ष तो कहीं नीचे होता है कि केवल को होता है? क्यों? प्रत्यक्षपणा तो केवल ज्ञान, ज्ञान का भाग तो 5 है। मति सुख तो परोक्ष है, अवधि मन प्रदेश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सर प्रत्यक्ष है। और नीचे क्या है? अवधि मन पर केवल तो प्रत्यक्ष क्या हुआ? अरे सुन तो सही, एम के ऐसा खुलासा तत्वा सूत्र में दिया है नहीं, एम बड़ी प्रश्न करते हैं। तत्वा सूत्र में तो मति सुख को परोक्ष रहा, तुम कहां से प्रत्यक्ष लाया? तुम्हारा घर की बात आर्शवाग नहीं। अरे भगवान सुन तो सही, ये तो व्यवहार की बात यहाँ क्या है? तो मति सुख को पर का लक्ष्य करने वाले की पर क्या है? अपना अनुभव में मति सुख प्रत्यक्ष हो जाता है। समझ में आया? हाँ, ये बाशी में ये बात है भाई। मगनलाल दफ्तरी राजकोट आया था बाशी के साथ बोगाणी नो त्यारी बात થઈ थी। हूँ मेरी प्रत्यक्ष है मति सुख ज्ञान 82 साल में। और मगनलाल भाई था मैं दफ्तरी मोरबी यहाँ काढ़ એને તો વેદાંત મેળવું છું। क्या हूँ है प्रत्यक्ष है मति सुख નું प्रत्यक्ष है, जैन નો प्रत्यक्ष है, अन्य प्रत्यक्ष नहीं। समझ में आया? एक श्लोक આવે છે ને પંચાયતમાં આવે છે કે ભાઈ મતિ સુત અનુભવ તાણે પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે। આવે છે ને તેલી 82 સાલમાં તો પહેલા વાંચો તો બધું। સમજ में आया? 82 18 ને 23 41 વર્ષ એનો ઘણા વર્ષથી હાલે છે ને ભાઈ ત્યાં પ્રત્યક્ષ છે। આવી વાત એમ કે જૈનમાં હોય એમ માણસ બોલે સાંભળી ન હોય ને મારી બહારથી प्रत्यक्ष छोड़ आऊं नहीं तो हम क्या कहें? अरे जैन में એટલે આ વસ્તુ आई है, ये वस्तु क्या है? परमेश्वर आत्मा निचली दशा में नव में एकत्व है तो परोक्ष हो जाता है, पर एकत्व में एकत्व हुआ आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। समझ में आया? ज्ञान में प्रत्यक्ष हुए बिना प्रतीत किसी करना, जाना बिना आज चीज जाने बिना प्रतीत किसका? ससला का, सिंह का, खरगोश की सज्जा खरगोश है नहीं, जाने नहीं, वो आए है 17-18 का थमाते ना समय साथ वस्तु ख्याल में आई। आज चीज ऐसी तो प्रतीत किसी करना, परोक्ष की प्रतीत है, परोक्ष की प्रतीत आती है। समझ में आया? परोक्ष को उसका ख्याल नहीं प्रतीत करना, उसका अर्थ क्या? समझ में आया? विमला जी बात ऐसी है, ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है आत्मा,
पर का अवलंबन मेरा, राग का मन का अवलंबन मेरा, ऐसा प्रत्यक्ष पणा अनुभव निश्चय से वही समय पाठ है ने ये तद एव समय एम લીધું છે ને એ તદ એવ समय એટલે હું કેમાં છે લઈ હા પણ એમ નહીં કોઈ લઈ જાય પેલો પ્રત્યક્ષ છે તે સમય દર્શન છે સમજે પણ એનો અર્થ છે કે પ્રત્યક્ષપણામાં જે પ્રતીત હોય उसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ ये आत्मा प्रत्यक्ष आत्मा ऐसा प्राण हुआ तो उसमें प्रतीत हुई उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? કેવી મહાત્માથી સમજો આ બધું ચાલતું હતું ને પેલા હતું તો ખરું ના કૌશો તો ચાલે આવે છે કે નહીં અને આ ભાઈ કંકર્ષની ટીકા તેલી કરી હતી કોણ રાજમલજી ચર્ચા ચાલતી હતી ઘણી ત્યાં અર્થીઓ છે ને આત્મા તે બધાની ચર્ચા ચાલતી એમાં વાંચતા વાંચતા હું આવી જાય તો એમ થઈ જાય કે મારું નિશ્ચય સમ્યક દર્શન તો પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર સમ્યક દર્શન પરોક્ષ એ પ્રશ્ન પછી પૂછે જૂનું છે ને જૂનું હમણાં છપ્પન ત્રીજું હતું આ જૂનું છપ્પન 35 द्रव्यांतरे दो पृथक यह दर्शन ये शब्द साथ में है। द्रव्यांतरे दो पृथक यह दर्शन नियमातीत सम्यक दर्शन आ शब्द प्रत्येक राग ने द्रव्य से भिन्न अपना स्वरूप एकत्व है उसका प्रत्यक्षपणे अनुभव में आना उसका नाम श्रद्धा और ज्ञान। अनुभव तो ज्ञान है और तथ्यता है पर वो अनुभव में प्रतीत हुआ उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन का 8वां गुण से नहीं बात है यार आज तो पहले से बात करते हैं जी भाई जी तो मिथ्यात्व अभाव કરીને बात करते हैं। अरे भगवान शू करे साहब अरे भाई तो मिथ्यात् परिणमन है विभाव परिणमन है पृथक दर्शनम जो नौ तत्व में तो परोक्ष रह गया आत्मा ख्याल ही आया नहीं एकला नौ तत्व का तो मिथ्यात रहा। समझ में आया? उसका अभाव में यहाँ तो बात करते हैं तो नहीं वो पृथक 8 में होता है उस सदुपयोग 8 में होता है। भगवान है सुन तो सही भाई तुम्हें न खून कर ऐसी श्रद्धा भी नहीं करते उसको अनुभव कैसे होगा? समझ में आया? ये प्रत्यक्ष होता है तब आत्मा की कीमत होती है ऐसा ये आत्मा है। समझ में आया? कल कहा था नहीं रात्रि को प्रकाश गुण प्रकाश उसका गुण है प्रत्यक्ष होना तो गुण है। तो द्रव्य जहाँ दृष्टि में आया और प्रत्यक्ष न हो तो गुण आया ही नहीं उसकी दृष्टि में। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। वस्तु में प्रत्यक्ष नाम का प्रकाश नाम का गुण है कि वो वस्तु की दृष्टि एकत्वपणा की हुई तो आत्मा प्रत्यक्ष होता है क्यों गुण है उसकी क्रिया में प्रत्यक्ष हुआ गुण है उसका काय हुआ द्रव्य में गुण में व्यापक था और द्रव्य में एकाकार हुआ तो प्रत्यक्ष पर्याय जो प्रकाश गुण की पर्याय कार्यपणे हुई उसने प्रत्यक्षपणा सारा द्रव्य ने गुण का ख्याल आया उसको नाम प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आया? सम्यक दर्शन है પછી ભાવાર્થ પછી એનો ભાવાર્થ વિશેષ